नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जी पुरवैया। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। उत्तर भारत में ठंड का कहर लगातार जारी है। बिहार में भी अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। मुमकिन है इस वक्त भी आप ठंड से बचाव की तमाम कोशिशें कर रहे होंगे, लेकिन जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जिन्हें मुफलिसी की मार की वजह से फुटपाथ पर, रेहड़ी पर या रैन बसेरा में रात गुजारनी पड़ती है। जहां मोटे से मोटे कपड़े और जैकेट भी बढ़ती ठंड के आगे बेबस हो, वहां फटेहाल कपड़ों में ये लोग कैसे सर्द रात गुजारने को मजबूर हैं। जरूर सरकार में मंत्री और सिस्टम के अधिकारी एयर कंडीशन रूम में बैठकर कागजों पर कंबल और अलाव की व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन जी मीडिया बार बार सरकारी दावों की हकीकत बेपर्दा करता है। आज भी हम सरकारी दावों को मुंह चिढ़ाती तस्वीरों के साथ हाजिर हैं, क्योंकि जी पुरवैया ने छेड़ दी है मुहिम उन लोगों के लिए जो सर्द रात में ठिठुरने के मजबूर है, जिन्हें इस सड़े सिस्टम ने मरने के लिए छोड़ दिया है। जरूर आप भी जुड़िए हमारे साथ और मिलकर उठाइए आवाज सड़े सिस्टम के खिलाफ। उत्तर भारत हाड़ कपाती सर्दी से जकड़ा हुआ है। बिहार में भी लोग बेहाल हैं। लुढ़के पारे और बढ़ती कनकनी ने सभी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ऊपर से कुहासे की चादर ने सड़कों से लेकर ट्रैक तक को अपने आगोश में ले लिया, जिसकी वजह से रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। आपको हम दिखाते हैं 4 तस्वीरें एक साथ। पहली तस्वीर सहरसा की, जहां ठंड से अब तक 17 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें कई बच्चे भी शामिल हैं। तो दूसरी तरफ तस्वीर पटना सिटी की है। पटना सिटी में भी शीतलहर ने आम लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। तीसरी तस्वीर शेखपुरा की, जहां ठंड ने एक की जान ले ली। और चौथी तस्वीर अरवल की, यहां भी शीतलहर का कहर जारी है। सरकार का दावा है कि ठंड से निपटने के लिए सरकारी अलाव की व्यवस्था पूरे बिहार में की गई है, लेकिन इस दावे की पोल तब खुलती दिख रही है जब ठंड से एक के बाद एक अब तक गैर सरकारी आंकड़ों की माने तो 20 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा चुके हैं। अब तक अलाव के नाम पर 28 लाख रुपए सरकार ने मुहैया करा दिए, ऐसा सरकार का दावा है। हमारी टीम ने भी सरकारी अलाव की खोज करने के लिए पटना के कई इलाकों का दौरा किया। उसके बाद जो हकीकत दिखी वो सरकारी दावों की धज्जियां उड़ाती दिख रही हैं। जी मीडिया की टीम ने पटना के प्रमुख इलाकों का जायजा लिया। सबसे पहले देखिए गांधी मैदान इलाके का हाल। इस हाड़ कपा देने वाली ठंड में जहां घर से निकलने को मन नहीं करता, हम और आप तो रजाई में या फिर कुछ और उपाय करके ठंड से बच जाते हैं, लेकिन कल्पना कीजिए उन लोगों का जो फुटपाथ पे अपनी रातें गुजारते हैं और इस सर्द रातों में उनकी स्थिति क्या होती होगी। सरकार का दावा है कि अलाव की व्यवस्था पूरे बिहार में की जा रही है। पटना में खासकर कुछ ज़्यादा ही उपाय किए जा रहे हैं, रैन बसेरा बनाया गया है और तमाम तरह के उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन है सरकार का दावा 10 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई है ठंड से अब तक। हम ये जानने को निकले हैं पटना में कि पटना में सरकार के दावों में कितना दम है। इस वक्त हम मौजूद हैं गांधी मैदान में। जी हाँ, वही गांधी मैदान जहां के अगल बगल तमाम वीआईपी लोग रहते हैं। पटना के डीएम, पटना के एसएसपी, ना जाने कितने अधिकारी, कई सारे विधायक यहाँ पे रहते हैं, यानी कि वीआईपी इलाका माना जाता है। लेकिन इस वक्त आप देख सकते हैं खुला आसमां, कोई भी छत नहीं, और ऐसे ठंड में, हाड़ कपाने वाले ठंड में गरीब जैसे तैसे प्लास्टिक से, जैसे तैसे किसी भी कपड़े से अपने ठंड को भगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप अंदाज़ा लगा लीजिए, जब हम तमाम कपड़ों में यहाँ पे हैं तो उसके बावजूद हमें ठंड कपकपा रही है। तो इस सर्द रातों में जब ऊपर से ओस नहीं बर्फ एक तरीके से गिर रहा हो, और वैसे में इनका हाल क्या हो रहा होगा। जबकि सरकार का दावा है कि जो पटना में फुटपाथ पे रह रहे हैं उनके लिए तमाम उपाय किए गए हैं, अलाव की व्यवस्था की गई है। कहाँ है अलाव, हमें तो नज़र नहीं आया, लेकिन हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे प्लास्टिक के अंदर कुछ लोग सो रहे हैं। हमें मन भी नहीं कर रहा इन्हें जगाने का, लेकिन फिर भी कोशिश कर रहे हैं कुछ लोगों से बात करने के लिए। भैया भैया देखिए, यही होता है, दिन भर मेहनत करने के बाद इन्हें ये भी होश नहीं है कि ये कहाँ पे सोए हुए हैं, लेकिन किसी तरीके से अपनी रात को गुजार रहे हैं इस ठंड में। और आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि इनकी स्थिति क्या होगी। कल अगर इनकी तबीयत खराब होती है तो जिम्मेवारी किसकी होती है, अगर इनके साथ कोई घटना घटती है तो जिम्मेवारी किसकी होगी। ये तो हम आपको दिखा दिए कुछ लोगों के बारे में, लेकिन एक जगह हमें आग का जो लपट है वो नज़र आ रहा है, शायद सरकार ने मुहैया कराई हो। चलिए हम जानकारी ले ही लेते हैं। क्या नाम है भैया आपका? जयप्रकाश। ये अलाव ताप रहे हैं, सरकार ने व्यवस्था की है क्या? कोई सरकार व्यवस्था नहीं किया है, कोई सरकार व्यवस्था नहीं किया है। देखिए कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं और जलाकर अपने ठंड को भगाने की कोशिश करें, ठंड भाग जा रही है। क्या करें,
सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। तो सरकार तो कहता है कि गरीबों के लिए बहुत उपाय कर रहे हैं। कहने से न होता है, खाली कह दिए हो गया, कुछ कहाँ कर रहा है गरीब के लिए। गरीब तो देख रहे रोड पर सो रहा है ठंड में, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। तो रात आप ऐसे ही फुटपाथ पे गुजार देंगे? हाँ, तो ठंड भाग जाती है। क्या करे, गरीब का ज़िंदगी यही है। देखिए, गरीब की ज़िंदगी यही है। कितनी बड़ी सच्चाई है, कितना कटु सत्य है कि कुछ लकड़ी के टुकड़े हैं जो जल तो रहे हैं तो गर्मी का एहसास दिला रहे हैं, लेकिन कितनी देर तक टिकेंगे? हो सकता है 10 मिनट, 15 मिनट या फिर आधे घंटे। पूरी रात बची हुई है और अब ऐसे में इनकी स्थिति क्या होगी? क्या करते हैं भैया? रिक्शा चलाते हैं। दिन भर मेहनत करने के बाद फिर फुटपाथ पे ही जिंदगी। फुटपाटी पर रहना ही है। तो सरकार बोल रहा है कि कंबल दिया जा रहा है, आग जलाने की पूरी व्यवस्था की जा रही है। नहीं, गांधी मैदान में तो कहीं नहीं है। हम लोग तो रोज़ यहाँ पर रहते हैं, कहाँ कहीं पर गिराता है सरकार। देखिए, ये स्थिति। आपका नाम क्या हुआ? जयप्रकाश। जयप्रकाश जी हैं, रिक्शा चलाते हैं और अपने ठंड को भगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं चंद लकड़ी के टुकड़ों से। और आप अंदाजा लगा लीजिए, सरकार का दावा है कि अलाव की पूरी व्यवस्था की जा रही है। कहाँ है अलाव की व्यवस्था? हमें तो नजर नहीं आई। इस कुहासे में लिपटी हुई रात और ऊपर से ऐसे सर्द रातों के नीचे किसी तरीके से अपने ठंड को भगाने की कोशिश में लोग। और ऐसे में इनकी स्थिति क्या होगी अगर कल कोई बड़ी घटना घट जाती है, ठंड से अगर गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं या फिर खुदा न खास्ता कुछ घटना घट जाती है, तो जिम्मेवारी किसकी होगी? ये पटना के एक इलाके का स्थिति नहीं है। हम अभी पटना के कई इलाकों में जाएंगे और सरकार के दावों को चेक करेंगे कि जहां जहां उसका दावा है कि पटना के कई जगहों पर अलाव की व्यवस्था की गई है, कंबल की व्यवस्था की गई है, रैन बसेरा में तमाम सुविधाएं दी जा रही हैं। कहाँ है वो सुविधाएं, जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हमने ये नज़ारा आपको गांधी मैदान का दिखाया। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ आनंद अमृता, जी मीडिया, पटना। गांधी मैदान में रियलिटी टेस्ट किया तो सरकार के दावे की हकीकत नजर आई। अभी रियलिटी टेस्ट जारी है लगातार, कुछ और भी इलाकों के हम रियलिटी टेस्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन सबके बीच जरूर आपकी भी बातें, आपकी भी आवाज हम यहां पर रखना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त समस्तीपुर से जुड़े हुए हैं कॉलर। जी, अपना नाम बताइए और अपनी राय रखिए। जी, अभिराम झा बोल रहा हूँ। जी, कहिए सर। अभी आपके चैनल पे दिखाया गया कि 29 लोगों की जान गई है और सरकार का दावा है कि 28 करोड़ रुपया 38 जिला में। आज मेरे सीईओ से मेरी बात हो रही थी, मैं वैसे विद्यार्थी परिषद में हूँ। उन्होंने कहा कि अपने ब्लॉक के लिए, यानी सरायरंजन ब्लॉक है मेरा जी, और यहाँ के बिहार सरकार के बहुत बड़े कद्दावर मंत्री है माननीय विजय कुमार चौधरी जी। सुमित बाबू, यहाँ की स्थिति ये है कि मात्र 2000 रुपया सीईओ ने कहा कि हमको मिला है अलाव के लिए। अच्छा, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये 20 लाख की आबादी में 2000 रुपये अलाव में क्या उसके ऊंट के मुंह में जीरा, और वो भी कहीं नजर नहीं आता है। और तर्क सुनिए कि लकड़ी गिराते हैं तो लकड़ी लोग चुरा के भाग जाता है, ये तर्क है इन लोगों का। तो तर्क नहीं सर, ये कुतर्क है। मैंने वही लेकिन हम यही हकीकत लाना चाह रहे हैं सर, और जरूर आप तमाम दर्शकों से भी गुजारिश है कि आप मिलकर जब सामने आएंगे, आवाज उठाएंगे तो सरकार की नींद खुलेगी। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए सर, और जरूर हम तमाम दर्शकों से भी गुजारिश करेंगे कि आपने अपने जिले का भी हाल हमें बताइए, अपने इलाके का, अपने कस्बे का हाल बताइए और वहां पर क्या व्यवस्था है अलाव की। क्योंकि सरकार कहती है कि हमने अलाव के लिए राशि आवंटित कर दी है, पैसे दे दिए हैं, वो पैसे कहाँ गए? फिर अलाव के नाम पर भी एक बड़ा घोटाला हो गया क्या? और घोटाला हुआ तो फिर सरकार चुप क्यों है? क्यों नहीं जवाब मांग रही है? जवाब दे अधिकारियों से। गया से एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी सर, बताइए अपना नाम और अपनी बात रखिए। मेरा नाम धीरज गुप्ता हुआ, मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय कार्य समिति का सदस्य हूँ, सब मीडिया पारिवारिक गया जिला हूँ जी। यहाँ बंदरवास हो रहा है, यहाँ का नगर आयुक्त सम्राट चौधरी के इशारे पर चल रहा है। यहाँ मुख्यमंत्री का गृह जिला भी होते हुए कहीं भी अलाव की व्यवस्था नहीं है। 3 लाख रुपए आए हैं या 34 लाख रुपए आए हैं, उससे हमको नहीं मतलब है, लेकिन यहाँ की जनता हार कांप रही है, यहाँ गरीब मर रहे हैं। लेकिन यहाँ का मुख्यमंत्री, यहाँ का नगर आयुक्त देखने के लिए भी नहीं गया। इसकी मैं निंदा करता हूँ। अजीब पुरवैया मुहिम को मैं उसके साथ हूँ, मेरा नंबर नोट कर लीजिए। मैं अजीब पुरवैया के साथ हर जगह चलने के लिए गया कि रात भर के साथ उसको दिखाने के लिए मैं आप लोग के तैयार हूँ। जी धीरज जी, बिल्कुल। हमारे तमाम संवाददाता रात में, सर्द रात में जरूर लोग आराम करते हैं, कंबल के अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे तमाम संवाददाता इस सर्द रात में भी
सरकारी दावों की हकीकत बताने की कोशिश करते हैं और ज़रूर हम ये कोशिश जारी रखेंगे जब तक सरकार की नींद न खुले, सरकार कंबल से बाहर न निकले, इन गरीबों के बारे में ना सोचे। राम कुमार सैनी हमारे साथ मौजूद है जमालपुर से। जी राम कुमार जी। सर मैं मध्य प्रदेश जबलपुर मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ जी सर। ये जो आप दिखा रहे हैं ना, इससे रोन के कार जाते हैं। आज ऐसी माने ठंड है कि लोग बने हुए, सरकार तो करोड़ों रुपया को कहती है कि हम सारे गरीबों के लिए ऐसी है बड़ी बड़ी योजना चलाती है, परंतु वो करोड़ों रुपए सिर्फ भ्रष्टाचार में जाता है। गरीब जो गरीब लोग सिंहासन पे डालते हैं, उन्हीं गरीब लोगों की आज ये दुर्दशा है। इसका पूरा मतलब है कि पूरी जगह भ्रष्टाचार है, सिर्फ दिखावा है। बिल्कुल सर, दिखावा है, करप्शन है और गरीबों के हित का दावा करने वाले सियासतदान कम से कम दिखावे के लिए दावा करते हैं। गरीबों का अगर वो हित चाहते, गरीबों की चिंता होती तो शायद इन मुद्दों को लेकर मुखर होते, सामने आते और देखने की कोशिश करते सड़कों पर कि कैसे गरीब मर रहे हैं ठंड से ठिठुरते ठिठुरते, और वो एयर कंडीशन रूम में कंबल के नीचे बैठकर आराम से सिर्फ दावों का दम भरते हैं कि हम गरीब का हित चाहते हैं, गरीबों की राजनीति करते हैं। प्रमोद दास हमारे साथ हैं मधुबनी से। जी प्रमोद जी। जी सर, मेरा कहना है आपके चैनल के माध्यम से मैंने सब जिला अधिकारी सबको जी कि जो ठंड का ये जो प्रकोप है, ये तो एक तरह से प्रकृति आपदा है एक तरह से। तो ऐसी परिस्थिति में तो इन लोगों को कुछ अपना भी अधिकार है, सरकार पैसा दे न दे, तो अपने मत से भी तो जिला में अलाव की व्यवस्था कर सकते थे। बिल्कुल ऐसा ये लोग नहीं कर रहे हैं। आधा से ज्यादा जिला पदाधिकारी तो पिकनिक मनाने चले गए अपने अपने घर। यही तो विडंबना है कि जिन्हें सेवा का मौका मिलता है, जिन पर जिम्मेदारी होती है, वो अब छुट्टी मनाने निकल जाते हैं और गरीब के लिए कोई सोचने वाला है नहीं। सरकार सिर्फ राशि आवंटित करने का दावा कर देती है, कह देती है कि हमने कर लिया। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, पंकज सिंह जी। पंकज जी। जी सर। हाजीपुर में क्या स्थिति सर? हाजीपुर में कितने अलाव आप जलते हुए देख पाते हैं, सरकारी अलाव? हाजीपुर में कहीं कोई व्यवस्था लाभ की नहीं है। पूरे जिला की बात बता रहा हूँ आपको कि कोई व्यवस्था नहीं है। ये सब सरकार का घोटाला है, पैसा खा रहे हैं ये लोग। ठीक है, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पंकज जी। हर जगह से यही तस्वीर है, यही बात आ रही है कि कहीं कोई अलाव नहीं है। अब तो कम से कम सरकार दावा करना छोड़ दे, इतनी हकीकत सामने आ रही है। जी मीडिया लगातार उन तस्वीरों को दिखा रहा है, तस्वीरें भी झूठ नहीं बोलती। लोग कम से कम जनता पर भरोसा करें। जनता लगातार कॉल करके कह रही है कि साहब अलाव कहाँ है, आपने अगर पैसे दे दिए तो। अब तो सरकार जवाब तलब करे अधिकारियों से। एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। जी कहिए सर। जी हेलो जी, अपनी बात रखिए आप। जी हाँ, जहानाबाद से सर मैं बोल रहा हूँ। कहीं भी यहाँ पर अलाव की व्यवस्था नहीं है और लोग ठंड से ठिठुर रहे हैं। गरीब रिक्शा चालक स्टेशन पे। चलिए ठीक है सर, बिल्कुल जहानाबाद में भी यही स्थिति है। धनबाद से हजारी प्रसाद हैं। जी हजारी जी। हजारी प्रसाद जी, आप तक आवाज आ रही है तो अपनी बात रखिए। धनबाद में क्या हालत है? तो ठंड है ही सर, बशर्ते सरकार तरफ से जो कंबल मुहैया कराया जा रहा है, ये तो जमीन पे उतर ही नहीं रहा, ये तो ऊपर ही रह जाता है। बिल्कुल सर, झारखंड में भी हम उम्मीद करेंगे, नए सीएम बने हैं रघुवर दास, और ज़रूर अब उनकी भी प्राथमिकता फिलहाल यही होनी चाहिए कि ठंड है और ठंड में झारखंड में भी अलाव और कंबल की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन बिहार की भी हम तस्वीर लगातार दिखा रहे हैं। बिहार के अलग अलग ज़िलों से दर्शक कॉल कर रहे हैं। हमारे संवाददाता की आवाज़ नहीं है, जितने भी दर्शक हैं उनकी आवाज़ है। अगर सरकार को लगता है कि जी मीडिया के संवाददाता जानबूझकर ऐसी तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो फिर सरकार कम से कम उन जनता पर भरोसा कर ले, जो दर्शक कॉल कर रहे हैं उन पर भरोसा कर ले, और वो जो कह रहे हैं उन्हीं की बातों पर भरोसा करते हुए एक बार पूछताछ कर ले, खुद जान ले कि अलाव कहाँ जल रहा है, कंबल कहाँ बट रहे हैं। दावे करने में तो सबसे आगे रहते हैं तमाम अधिकारी और मंत्रीगण। रोहतास से एक और कॉलर हमारे साथ हैं। जी चलिए, गांधी मैदान का हाल आपने देखा। गांधी मैदान से जी मीडिया संवाददाता आनंद अमृतराज ने रिपोर्ट में बताया कि वहां कहीं कोई अलाव नहीं चल रहा है। ठंड से ठिठुर रहे हैं। रोड, सड़क किनारे, फुटपाथ पर किसी तरह फटेहाल कंबल के बीच अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं गरीब।
हम गांधी मैदान से आगे बढ़े, जी मीडिया की टीम आगे बढ़ी तो पटना जंक्शन के आसपास की तस्वीरें देखकर हैरत में पड़ गए। देखिए, बिहार सरकार का दावा है कि 30 लाख रुपए से ज्यादा की रकम बिहार के तमाम जिलों में भेज दी गई है अलाव की व्यवस्था के लिए, लेकिन सरकारी दावों में कितनी सच्चाई है आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि लगभग 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। जो भी दावा कर ले सरकार, हम सिर्फ ये जानने के लिए आज पटना के सड़कों पर निकले हैं कि सरकार के दावों में कितनी सच्चाई है। देखिए, अलाव की व्यवस्था हम देखने के लिए निकले हैं, अलाव तो यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन आपको देखकर आश्चर्य होगा कि लकड़ी से नहीं बल्कि प्लास्टिक और किसी तरीके से आग को जलाकर ये लोग अपनी गर्मी, इससे गर्मी पाने की कोशिश कर रहे हैं, ठंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। और तमाम महिलाएं हैं फुटपाथ पे, महिलाएं किस तरीके से अपनी ज़िंदगी को गुजार रही हैं, कैसे इस ठंड से लड़ाई लड़ रही है, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। कुछ महिलाएं, हम इन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। लकड़ी की व्यवस्था नहीं हुई क्या आप लोग? नहीं 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 नहीं, लकड़ी की व्यवस्था नहीं है, नहीं कोई व्यवस्था नहीं है, नहीं है व्यवस्था। क्या जला के ठंड भगा रही है? ये सब प्लास्टिक है, चिमकी चमकी है, ऐसी है। हाँ, चुन चान के लहरा के तापते ही है। ठंडा भाग जाएगा इससे? ठंडा कैसे भागेगी, जब कनकनी रहवे करेगी। कितना देर तक रहता है, ये कितना देर तक जलता है? आधा घंटा का। उसके बाद फिर अपन ऐसे ही बैठे रहेंगे, गोरे कुकुरिया मार के बैठे रहेंगे। आपका अच्छा ये बताइए, कंबल वगैरह कोई लाके दिया है? नहीं सर, अभी कहाँ ना कंबल तो ना मिलने नहीं। रोज रोज आवा तो ना ढेर, आज कितना दिन पर आवा तैयो ना मिला है। ना कमल नहीं मिला है, 10 दिन से बैठा हुआ है। बैठा जाना में कर थर आई तो हिला, थर आई थी ठंडा में कर मिलता खलता तापती ओढ़ के, कम्बल मिलता खलता ओढ़ के बैठे रहती ना। हाल है, ये हालात है। तस्वीरें और भी हैं, रियलिटी टेस्ट कुछ और जगहों से हैं, राजधानी की तस्वीरें हैं। अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि सूबे के बाकी ज़िलों में, बाकी इलाकों में क्या हालात होंगे। हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार उस इलाके की तस्वीर जहां पर तमाम मंत्रियों के बंगले हैं, जहां पर तमाम पार्टी के दफ्तर हैं, उन पार्टियों के दफ्तर, उन मंत्रियों के बंगले जो दिन के उजाले में दावा करते हैं कि वो गरीबों की राजनीति करते हैं, वो गरीबों के हित के बारे में सोचते हैं, लेकिन तस्वीरें जब आप देखेंगे तो उनके दावों की हकीकत का पता चल जाएगा। एक छोटा सा ब्रेक, आप जरूर कॉल करते रहिए हमें। पुरवैया मुहिम में आज हम दिखा रहे हैं सर्द रात में सड़े सिस्टम का स्याह सच। राजधानी पटना में सरकारी दावों का रियलिटी टेस्ट हमने किया और जो तस्वीरें सामने आई वो तस्वीरें बताती हैं कि सरकार, शायद एयर कंडीशन रूम में सरकार के मंत्री, तमाम अधिकारी एयर कंडीशन रूम में बैठकर कागजों पर भले ही अलाव की व्यवस्था कर देते हैं, लेकिन कहीं अलाव की व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। और तमाम जो दर्शक हमें कॉल कर रहे हैं इस वक्त अलग अलग जिलों से, वो भी यही कह रहे हैं कि कहीं अलाव की व्यवस्था नहीं है साहब, कहीं कंबल की व्यवस्था नहीं है, भले ही लाखों करोड़ रुपए दे दिए गए हों, लेकिन वो कहाँ है पता नहीं। हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए हैं इस वक्त दरभंगा से। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए सर। मेरा नाम राजेश यादव है सर, मैं दरभंगा से बोल रहा हूँ सर। नमस्कार। नमस्कार सर, दरभंगा में भी सर कोई सेवा नहीं है सर। दरभंगा तो सर एक मान लीजिए यहाँ तो कुछ नहीं है, हमारे गांव में किसी को पता नहीं है तालाब, मतलब इतना ठंड पड़ रहा है सर, मतलब कोई देखने वाला नहीं है। सरकार एकदम चैन का नींद सो रहे हैं सर। कुछ मतलब सरकार को करना चाहिए इसमें, और सरकार अभी आराम से सो रहे हैं। ये पता नहीं अभी कौन सा सर धर्म परिवर्तन चल रहा है, अभी आदमी सब भी क्या कर रहा है, इस धर्म से उस धर्म, कौन सा धर्म चल रहा है पता ही नहीं चला आदमी का भी। यही तो विडंबना है सर कि धर्म और जात की राजनीति अगर कहीं सुगबुगाहट नजर आती है तो वहां तमाम सियासतदान पहुंच जाएंगे, तमाम नेताजी पहुंच जाएंगे दलबल के साथ घर वापसी करवाने और धर्मांतरण को लेकर समझाने बुझाने। लेकिन कहीं ठंड से अगर लोग मर रहे हैं तो वहां कहीं नेताओं की फौज या कोई उनके इर्द गिर्द कार्यकर्ता भी नजर नहीं आएंगे। यही विडंबना है सियासतदानों की। लेकिन कहेंगे कि हम गरीबों की राजनीति करते हैं, हम गरीबों के हित के बारे में सोचते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और है। सहरसा से हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं। सहरसा में तो जो गैर सरकारी आंकड़े हैं उसके मुताबिक 17 लोगों की जान गई है।
जी सर, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। हाँ जी, हेलो जी कहिए। मैं सहरसा से बोल रहा हूँ, सोनमरसा राजसोहा से। जी सर कहिए, अपनी बात रखिए। सहरसा में क्या हालात है बताइए। सहरसा में सर यहाँ का प्रशासन जो है पूरा एकदम सोया हुआ है। क्या हमारी बात सुन रहे हैं आप? जी सर सुन रहे हैं, और सोया हुआ है तो हम आप मिलकर जगाएंगे जरूर। हम आप मिलकर आवाज उठाएंगे तो प्रशासन को जागना होगा। जो विधायक है जी, वो जिस वक्त मतलब चुनाव में जो जीत करके गए हैं, तो आज तक वो कभी नहीं आया है हमारे गांव में जी। और यहाँ का जो अलाव का व्यवस्था है जी, वो साफ नगण्य है। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है, गरीब लोग जो है मर रहे हैं। और सरकार की तरफ से कंबल का जो उपलब्ध कराया गया कलेक्टर के द्वारा, वो कुछ भी नहीं यहाँ पर हमें जमीन पर दिखाई नहीं दे रही है। शुक्रिया सर कॉल करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ सहरसा से ही मौजूद हैं। जी सर, अपनी बात रखिए। आप तक आवाज आ रही है तो अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। चलिए, हम लगातार रियलिटी टेस्ट की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। गांधी मैदान का हाल आपने देखा, पटना जंक्शन का हाल देखा। जी मीडिया की टीम, हमारी टीम आगे बढ़ती जा रही थी। वैसे वैसे सरकारी दावों की हकीकत सामने आ रही थी, लेकिन अभी कई और सच्चाई सामने आनी थी। हम पहुंचे उन सियासी दलों के दफ्तर के पास जिनके नेता और हुक्मरान खुद को गरीबों का हितैषी कहते नहीं थकते, लेकिन पार्टी दफ्तर के सामने ठंड से ठिठुरते गरीबों को देकर उन सियासतदानों के दावों का बेशर्म सच भी सामने आ गया। हम पटना के कई इलाकों में लगातार रात भर घूम रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ठंड से निपटने के लिए सरकार की तरफ से क्या कुछ कोशिश किया जा रहा है। लेकिन हमें जो नज़ारा देखने को मिल रहा है वो बेहद दर्दनाक है। और इस वक्त हम मौजूद हैं वीरचंद पटेल पथ में, जहाँ पे बीजेपी का कार्यालय है, जेडीयू का कार्यालय है। और वहाँ पे सड़कों के किनारे कैसे लोग अपनी ठंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। फुटपाथ पे बड़ी संख्या में लोग सोए हुए हैं और खुले आसमां के नीचे समझ में नहीं आ रहा है कि वो कोई इंसान सोया हुआ है या फिर वहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है। और यही स्थिति है। और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको देखने में लग रहा होगा कि कोई सामान यहाँ पे रखा हुआ है, लेकिन आप जानकर बेहद आश्चर्य हो जाएंगे कि यहाँ पे इस प्लास्टिक के नीचे एक इंसान अपनी ठंड को भगाने की कोशिश कर रहा है। ये उस पटना का हाल है जो बिहार की राजधानी है। और दावा किया जा रहा है कि अलाव की बहुत ज़बरदस्त व्यवस्था इस बार पटना और अगल बगल के जिलों में की गई है। लेकिन आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि सरकार के उस दावे में कितनी सच्चाई है। और ये स्थिति है पटना का। और सबसे दुखद बात यह है कि जिस सड़क का नज़ारा आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर, बल्कि इसी सड़क पे बीजेपी का कार्यालय है, जेडीयू का कार्यालय है, दो बड़ी राजनीतिक पार्टियों का कार्यालय है और एक तो सत्ताधारी दल है। और उस सरकार में उसके दफ्तर के बाहर कैसे लोग अपनी ठंड को भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि किसी भी तरीके से कोई भी जद्दोजहद करके, देखिए एक इंसान नज़र आया, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि कैसे लोग ठंड भगाने के लिए क्या कुछ रजाई से जो भी उन्हें मिला उससे भगाने की कोशिश कर रहे हैं। ठंड नहीं भाग रही है। और भागे भी कैसे, इतनी कड़ाके की ठंड के साथ इस बार रिकॉर्ड तोड़ दे ठंड। 10 से ज़्यादा लोगों की ठंड से मौत हो गई है। और उस स्थिति में सरकार को चाहिए था कि जो लोग फुटपाथ पे रहते हैं, जो रैन बसेरों में रहते हैं, उनके लिए प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए थी। लेकिन हमें अब तक कहीं कुछ नज़र नहीं आया है। और जबकि सरकार का दावा है कि 30 लाख से ज़्यादा रुपए की लकड़ी जलावन के नाम पे दी गई है, ठंड से बचाने के नाम पे दी गई है, तो कहाँ है वो लकड़ी, हमें अब तक नज़र नहीं आया है। और हम आपको एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करें कि जिस सड़क से हम गुजर रहे हैं वो सड़क जहाँ पे जिसमें जेडीयू का कार्यालय है, और बस आप यहीं पे रुकिएगा और हम आपको एक और नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे देखकर आप समझ लेंगे कि हम आपको असलियत में दिखाना क्या चाहते हैं। तो हम आपको अब दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जिस सड़क में है वहाँ पे, और यहाँ पे कुछ लोग हैं जो सोए हुए हैं, ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। प्लास्टिक उड़े, क्या उड़े हुए हैं बाबा जी? रजाई हो जाए, कुछ नहीं है, कंबल नहीं, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। प्लास्टिक से ठंड भाग जाए? हाँ ना, ऐसा कहाँ जाएगा? कोई कुछ देने नहीं आया है? लकड़ी कुड़ी के अलाव का व्यवस्था नहीं किया? ना, सब नहीं है।
तो आप अंदाज़ा लगा लीजिए। हम आपको यहाँ पर इसलिए दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसी सड़क से आए हैं जहाँ पे सड़क के किनारे किनारे फुटपाथ का आपने देखा मंजर, और ये ठीक हमारे ठीक सामने जहाँ पे ये लोग सोए हुए हैं, ठीक सामने जेडीयू कार्यालय है, सत्ताधारी दल का कार्यालय, और उसके कार्यालय के ठीक सामने लोग फुटपाथ पे सोने को मजबूर, ठंड में रात गुजारने को मजबूर, न तो अलाव की व्यवस्था न ही कंबल की व्यवस्था। और ऐसे में अगर इनकी तबीयत बिगड़ती है, क्या भैया ठंड लग रही है? जी सर। जी कोई पूछने नहीं आया है? नहीं सर। कोई अलाव का व्यवस्था नहीं सर। तो कैसे ठंड में रहिएगा? क्या करें सर, हम लोग मजबूर हैं। मजबूरी आपने इनकी सुनी, तो ये स्थिति है। सरकार लाख दावा कर ले कि आम लोगों के लिए, गरीबों के लिए वो तमाम उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन कहाँ उपाय किए जा रहे हैं हमें तो नज़र नहीं आए हैं। पटना के कई इलाकों में लगातार रात भर घूम रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकारी अलाव कहाँ पे है जिससे गरीबों की ठंड भाग सकती है। हमें तो अब तक नज़र नहीं आया। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ आनंद अमिता, जी मीडिया, पटना। कम से कम अब अलाव की व्यवस्था को लेकर दावे करने से पहले 1000 बार सोचना चाहिए। ये तस्वीरें देखने के बाद जेडीयू कार्यालय के सामने, ठीक सामने तस्वीरें हैं। लोग जो हैं, मजदूर जो हैं, जो रिक्शा चालक हैं, जो गरीब हैं, जो जिन पर मुफलिसी की मार है, वो फुटपाथ पर सोए हुए हैं। किसी तरह से प्लास्टिक ओढ़कर, किसी तरह से कुछ चादर ओढ़कर, फटेहाल कपड़ों से लिपट कर ठंड से बचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन हम आप भी जानते हैं कि आप अगर कमरे में हैं, कितना भी आप कंबल ओढ़ लें, बिना हीटर के ठंड जाती नहीं। और सोचिए ज़रा, फुटपाथ पर ये किस कदर ठंड में मरने को मजबूर हैं। जेडीयू कार्यालय के सामने की तस्वीर। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो पार्टी और या फिर जो सत्ताधारी पार्टी या फिर तमाम जो पार्टियां, सियासी पार्टियां, तमाम जो सियासतदान हैं, दावा करते हैं कि गरीबों के हित की हम चिंता करते हैं, तो उनकी चिंता क्या है आप समझ सकते हैं। हमारे साथ लगातार दर्शक भी जुड़े हैं। जहानाबाद से एक दर्शक मौजूद हैं, अभय हैं हमारे साथ। जी अभय जी। हेलो जी, कहिए, अपनी बात रखिए। सर देखिए, जहानाबाद और मखदूमपुर जो क्षेत्र है वो तो मुख्यमंत्री का क्षेत्र आता है जी, लेकिन फिर भी सर यहाँ पे मतलब कोई अलाव का नहीं, कोई किसी तरह का व्यवस्था किया गया है सर, और यहाँ लोग ठंड से मर रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया। बख्तियारपुर से एक दर्शक हमारे साथ हैं, संजय जी। जी संजय जी, बख्तियारपुर का हाल बताइए सर। बख्तियारपुर में आप क्या कहीं सरकारी अलाव आपको कहीं नजर आया, कहीं सरकारी कंबल की व्यवस्था? चिमड़ी बख्तियारपुर बोलिए, सहरसा जिला में है, यहाँ कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है, कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। जी सर, चिमड़ी बख्तियारपुर यहाँ कोई व्यवस्था नहीं हुआ सर अभी तक। चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। कहीं कोई व्यवस्था नहीं, कहीं से भी हम सुनना चाह रहे हैं, कोई दर्शक तो कॉल करे कि हाँ यहाँ पर सरकारी अलाव नज़र नहीं आया, नज़र आ रहा है, लेकिन कहीं पर ऐसी बात सामने नहीं आ रही है। पता नहीं सरकार क्यों ढिंढोरा पीट रही है कि हम दावा सिर्फ कर लेने भर से अलाव जल जाएगा, या फिर 28 लाख 78 लाख राशि बता देने भर से अलाव जल जाएगा। देखें मंत्री जी, देखें, अभी चुनाव का वक्त भी आने वाला है। जाइए क्षेत्र में, जाइए, देखिए कि किस हाल में गरीब हैं। पटना से एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए सर। संदीप कुमार। हेलो जी, कहिए संदीप जी। संदीप कुमार बोल रहे हैं सर, पटना से। जी, अपनी बात रखिए। सर बोल रहे हैं क्या कि पटना में गांधी मैदान में आज हम गए हैं तो देखे बाप रे बाप, इतना ठंड में कोई ना तो अलावा अलावा का व्यवस्था किया गया है, ना कम्बल की व्यवस्था किया गया है। पता नहीं क्या नितिन मांझी क्या बता नितिन मांझी जी कर रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है। दिक्कत यही है कि एयर कंडीशन रूम में बैठकर दावे कर देते हैं और इन्हें लगता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जी मीडिया के संवाददाता, जी मीडिया की टीम लगातार रोज हम सर्द रात में बाहर निकलते हैं और सरकार को उनके दावों की हकीकत दिखाने की कोशिश करते हैं ताकि समझें कि इस ठंड भरी रात में, सर्द रात में कैसे लोग मरने को मजबूर हैं। हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं वैशाली से। जी, अपनी बात रखिए सर। वैशाली से सोनू कुमार, बेलसर प्रखंड। जी, कहिए सोनू जी।
बेलसर प्रखंड लिखिएगा सर। सर बात आपसे ये करना है जी कि आप जो ये मुहिम चलाते हैं, जो मेरा देखिए सर, मेरा 1 मिनट बात सुन लीजिए जी। जो भी हमारे दर्शक बात करते हैं, लेकिन जो आप ये जो दिखा रहे हैं इसमें एक कोई नेतागण को यहाँ रखिए और उससे हूबहू परिचय मतलब बात उनसे करवाइए कि ये क्या हो रहा है। करवा चुके हैं सर, कई बार करवा चुके हैं सोनू जी, और हम लगातार करवाते रहेंगे। ज़रूर आपकी राय बहुत आपका सुझाव स्वागत योग्य है और आपके सुझाव पर हम आगे भी अमल करेंगे। जवाबदेह से हम जवाब मांगने की भी कोशिश करते हैं कई बार, लेकिन मैं आपको बता भी दूं कि कई बार लोग जवाब देना नहीं चाहते हैं। जो जवाबदेह हैं वो मुकर जाते हैं, फ़ोन पर नहीं आना चाहते हैं, हमारे स्टूडियो में नहीं आना चाहते हैं, लेकिन जब जब आते हैं तो हम उनसे पूछते भी हैं तो जवाब मिलता है सिर्फ कि सब ठीक है, हमने कर दिया है व्यवस्था, हमने इतना पैसा दे दिया है। लेकिन फिर भी हम हकीकत उन्हें दिखाने की कोशिश करते हैं कि देखिए आपके दावों का आपके दावों की हकीकत है क्या। आप भले ही 28, 78, 50 जो भी गिना दें, लेकिन कहीं अलाव नहीं है, कहीं किसी को कंबल नहीं मिल रहा है। हम बार बार इसीलिए मुहिम में इस तस्वीर के साथ हाजिर होते हैं ताकि सरकार जागे। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार उन मंत्रियों के बंगले के बाहर की तस्वीर हम दिखाएंगे जो मंत्री दिन के उजाले में दावा करते हैं कि हमने इतनी राशि आवंटित की है अलाव के लिए, लेकिन उन्हीं मंत्रियों के बंगले के बाहर क्या नज़ारा है वो आप देखकर हैरत पड़ जाएंगे। छोटा सा ब्रेक। पुरवैया मुहिम में आज हम दिखा रहे हैं सर्द रात में सड़क सिस्टम का स्याह सच, और हमने राजधानी पटना में अलग अलग जगहों का रियलिटी टेस्ट किया तो कहीं अलाव नजर नहीं आया, कहीं कंबल की व्यवस्था नहीं नजर आई, यहां तक कि पार्टी दफ्तर के सामने लोग ठिठुरते नजर आए। और अब जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो और भी हैरान करती है, परेशान करती है। उन मंत्रियों के बंगले के बाहर की तस्वीर है जो मंत्री दिन के उजाले में दावा करते हैं कि हम बहुत बेहतर व्यवस्था कर रहे हैं ठंड से बचाव के लिए, गरीबों के हित की बात करते हैं ये मंत्रीगण, लेकिन जो माननीय मंत्री दिन के उजाले में दावा करते हैं अलाव और कंबल की व्यवस्था की, उन मंत्रियों के बंगले के बाहर रात के अंधेरे में जो सच नजर आया, उस सच को देखकर आप भी हैरान रह जाएंगी। हम सरकारी अलाव के खोज में रात भर भटक रहे हैं पटना के सड़कों पे कि शायद सरकारी अलाव का नज़ारा नजर आ जाए, लेकिन इस वक्त हम खोजते खोजते हार्डिंग रोड में पहुंच गए। हार्डिंग रोड वही रोड है जहां पे तमाम मंत्री और यहां से कुछ ही फलांग दूरी पर बिहार के मुख्यमंत्री निवास करते हैं। और हमारे मन में ये उत्सुकता हुई कि शायद हार्डिंग रोड जहां पे वीआईपी इलाका माना जाता है, वहां पे अगर गरीब फुटपाथ पे अगर रहते हो तो उनके लिए कुछ व्यवस्था अलाव की जरूर की गई है। देखिए क्या है व्यवस्था, हम पहले आपको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक हमारे बगल में बाएं साइड हम कैमरा में जितने जहाँ से आग्रह करेंगे दिखाएं कि मंत्री के घर के बाहर हम खड़े हैं और मंत्री जी घर के अंदर है, और उनके घर के ठीक बाहर आप ठीक बाहर का नज़ारा आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अलाव की व्यवस्था तो की गई है। शायद हमें आश्चर्य हो रहा है कि शायद जिसकी बात हम कर रहे थे अलाव हमें यहाँ पे नज़र आ गया, लेकिन हम जान लेते हैं इन्हीं से कि अलाव है कहाँ का। ये अलाव की व्यवस्था सरकार की तरफ से किया गया? नहीं सर, सरकार की तरफ से नहीं है। ये अलाव हम लोग अपने खुद चुन करके इधर उधर से लकड़ी लान करके और व्यवस्था करते हैं, रात भर किसी तरह ठंडे का गुजारा करते हैं। सरकार की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं? नहीं सर, नहीं सर। सरकार बोला था कि बहुत जगह लोग बता रहे थे कि कम फट्टा फट्टी लाते हैं और इसमें गैंती से काम करने जाते हैं तो कवार के लाते हैं, वो ये जलाते हैं, खाना बना के खाते हैं। तो नेताजी घर के सामने है, नेताजी लोग पूछने आते हैं कि कैसे ठंड में रह रहे हैं? हम लोग से नहीं पूछते, कुछ भी नहीं पूछते हैं सर, पूछने नहीं आता, कुछ भी नहीं पूछते हैं। पूछते हैं कि ठीक ठाक है ना, हम कह कि हाँ ठीक ठाक है। इतना पूछ लेते हैं कि ठीक ठाक है? हाँ, नेताजी तो नहीं पूछे, सिपाही उपाही उनका जो है ना बॉडीगार्ड वगैरह वही सब पूछते हैं कि क्या ठीक है। सिपाही जी के मन में दर्द है? हाँ सर ठीक है। देखिए सिपाही जी के मन में दर्द है लेकिन मंत्री जी के मन में दर्द नहीं है। पता नहीं दर्द कहाँ से हुआ, हमें तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन ये सरकारी अलाव तो नजर नहीं आया, लेकिन इनका अपना अलाव का व्यवस्था इन्होंने जरूर किया किसी तरीके से ठंड गुजारने के लिए, और वो भी मंत्री के घर के बाहर। और हम आपको एक और नज़ारा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मंत्री जी घर के ठीक सामने ऐसे जो दिन भर मेहनत करते हैं, हाथ तोड़ मेहनत करते हैं और फुटपाथ पे ही सोने का भी बस है, और इस खुले आसमान के नीचे जो ओस इनके ऊपर पड़ रहा होगा तो आप अंदाजा लगा लीजिए इनकी तबीयत की स्थिति क्या होगी।
अभी हमारे कैमरे को देख के ये लोग उठ गए हैं, लेकिन ठंड भाग जाएगा। ठंड कैसे भाग जाएगा सर? ठंड कैसे भागेगा? तो मंत्री जी घर के बाहर है, उसकी गर्मी लग रही होगी। गर्मी कैसे लग रहा है? तो नाक के नेटा गिर रहा है सर्दी से। हम क्या करें, सर्दी मामूली लग रहा है। लेकिन मंत्री जी के घर के बाहर है, फिर भी कोई व्यवस्था नहीं है? नहीं, व्यवस्था तो कोई नहीं हुआ अभी तक कुछ नहीं व्यवस्था है। बताइए, आप लोग जिनको वोट देके जिताते हैं वो आपको ऐसे हाल में छोड़ दिए? विश्वास पर जिताते हैं। आप लोग भी बोलिए कि हमको जिता दो, हम ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं करता है कोई। लेकिन आप लोगों ने विश्वास किया, लेकिन वो आपके विश्वास पे खड़े नहीं उतर रहे। वही बात नहीं है। कैसे ठंड भागेगा रात भर? क्या कुछ कीजिएगा? करेंगे का, ऐसे ही सोया रहेंगे, आप ठंडा में दलदलाते रहेंगे। सुनते हैं कि आप लोग बड़ा अच्छा गीत उत गा लेते हैं रात में। नहीं, वो बात नहीं। ठंडा भगाने के लिए ना, ठंडा भगाने के लिए नहीं गीत गाते हैं। चलिए देखिए, दिन भर मेहनत करते हैं, हर तौर मेहनत करते हैं, लेकिन रात तो रात ही होती है, सोने के लिए बनी है रात। लेकिन रात में भी इन्हें नींद नहीं आ रहा। नींद भी कैसे आएगा? ऊपर से जो शीत चल रही है, शीतलहरी जो चल रही है, और उस शीतलहरी में कैसे नींद आएगा ये समझा जा सकता है। लेकिन सरकारी अलाव के खोज में रात भर भटकने के बाद भी हमें अब तक कहीं नजर नहीं आया। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि सरकारी दावों में कितनी सच्चाई है। और जाहिर सी बात है, अगर ठंड से मौत का आंकड़ा जो लगातार बढ़ता जा रहा है, अगर वो आंकड़ा नहीं बढ़े तो इसमें आश्चर्य मत कीजिएगा, क्योंकि आंकड़ा बढ़ने ही वाला है। क्योंकि जिस तरीके से सरकारी दावे दिख रहे हैं, तो आप अंदाजा लगा लीजिए गर्मी इस सर्द रातों में गरीब इस सर्दी से कैसे बचे। कैमरामैन जितेंद्र झा के साथ आनंद अमृता, जी मीडिया, पटना। ये पटना के हालात हैं, लेकिन तमाम ज़िलों से भी हमें दर्शक कॉल कर रहे हैं और हर ज़िले में भी यही हालात हैं कमोबेश। हर ज़िले से जो दर्शक हमें बता रहे हैं, कहीं भी अलाव, सरकारी अलाव की व्यवस्था नहीं है। एक दर्शक हमारे साथ हैं कटिहार से। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। हेलो जी, कहिए। जी, मैं खगड़िया के महेशपुर से बोल रहा हूँ। जी सर। खगड़िया के हेलो सर। जी, अपनी बात रखिए और टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए। जी, खगड़िया के महेशपुर से बोल रहा हूँ सर। कहीं कोई अलाव का व्यवस्था नहीं है सर। चौक पर मैं अभी हूँ सर, और यहाँ किसी तरह का कोई व्यवस्था नहीं है सर। कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, खगड़िया की ये हालत है। सासाराम से हमारे साथ एक और दर्शक मौजूद हैं। जी, अपनी बात रखिए और अपनी राय रखिए। हाँ जी, अपने टीवी सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए सर। सिन्हा नाम है मेरा, दिनेश प्रसाद सिन्हा नाम है मेरा। जी, सासाराम से है। हाँ सर, यहाँ सासाराम में भी कोई अलाव की व्यवस्था ठीक नहीं है। अब ऐसा है कि यहाँ के जो शासक वर्ग है, चाहे विरोधी दल हो, चाहे किसी सरकारी पक्ष का हो, वो सब संवेदन शून्य हो गया है। गरीब को कोई मदद नहीं करता है, केवल नेतागिरी में जीत जाता है, जात पात फैला करके, संप्रदायवाद फैला करके, और किसी का कुछ नहीं कर सकता है। लोकतंत्र है सर, लोकतंत्र है, जनता की ताकत होती है। जवाब दीजिएगा चुनाव में जरूर, लेकिन यहाँ पर हम आवाज उठाते रहेंगे तब तक जब तक सरकार, क्योंकि जवाबदेह इस वक्त सरकार है, सरकार के मंत्री जी हैं, सिस्टम के अधिकारी हैं, उनसे हम पूछते रहेंगे और उन्हें ये हकीकत दिखाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ हैं, सत्येंद्र हैं समस्तीपुर से। जी सत्येंद्र जी, समस्तीपुर के हालात क्या हैं? समस्तीपुर के हालात ठंडा तो उसी तरह से है जहाँ सब जगह है, लेकिन यहाँ सरकार की ओर से कोई व्यवस्था नहीं है। आपके द्वारा बराबर कहा जा रहा सरकार आँख खोले, लेकिन सरकार की आँख केवल इलेक्शन के टाइम में खुलती है। बिल्कुल, ये हकीकत है। बहुत बढ़िया बात कही आपने। इलेक्शन के टाइम में सरकार में जो तमाम सियासतदान शामिल रहते हैं, वो इलेक्शन के टाइम में ज़मीन पर उतरते हैं, मंत्री बन जाते हैं, विधायक रहते हैं, तब आसमान पर रहते हैं। अभी चुनाव का वक्त आने वाला है तो शायद वो ज़मीन पर उतरें। उस वक्त ज़रूर जनता जवाब पूछे, सवाल पूछे तमाम जनप्रतिनिधियों से कि कहाँ थे आप जब हम मर रहे थे ठंड से। एक दर्शक हमारे साथ है पटना सिटी से। जी, अपना नाम बताइए और अपनी बात रखिए। जी, हमारा नाम संजय कुमार हुआ। जी संजय जी, अभी हम आपके टीवी देख रहे हैं मौर्य न्यूज के माध्यम से कि ये अलाव के लिए 2 लाख रुपए आवंटित किया गया, ये किया गया, वो किया। तो मैं अपने पटना सिटी जो क्षेत्र है हमारा, नंदकिशोर यादव जी है,
जी, मैं आपके माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग क्या कर रहे हैं? वो नंदकिशोर जी हो, सुशील मोदी हो, या फिर नीतीश कुमार है, या फिर आरजेडी सुप्रीमो कहलाते हैं लालू प्रसाद यादव जी, इन लोगों का पहले घर भर तब तो वो 2 लाख रुपया में से बचे पैसे गरीबों पे दान देंगे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए सर, बहुत शुक्रिया अपनी बात रखने के लिए। एक और दर्शक हमारे साथ विमलेश जी हैं पटना से। जी विमलेश जी। हाँ सर जी कहिए, अपनी बात रखिए। जी वही बात कर रहे हैं कि यहाँ पे पटना जिला का बात हो रहा है। हाँ, हम से बोल रहे हैं, आनंद अमृत राज जो आपके है ना जी जी, उन्हीं के गांव से बोल रहे हैं। जी कहिए सर, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, सरकार से क्या कहना चाहेंगे और क्या पूछना चाहेंगे? बस सरकार को हमारा दरकार नहीं है। हाँ बस है ना। ठीक है सर, शुक्रिया कॉल करने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तमाम जिलों से जो दर्शक कॉल कर रहे हैं, जितने दर्शकों ने कॉल किया, सबकी यही बात है, कहीं कोई अलाव की व्यवस्था नहीं है। और पश्चिम चंपारण से एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, मुख्तार साहब हैं। जी मुख्तार साहब कहिए। जी अपनी बात रखिए। हाँ जी, हमारा कहना है ये पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला में जी कहीं पूरे जिले के अंदर अलाव का व्यवस्था नहीं है। हमारे झारखंड गौनाहा हुआ, वहाँ से सटे जंगल है, जंगल के किनारे काफी लकड़ियां फेंका हुआ है। आज ठंडा से लोग मर रहे हैं। और इस झारखंड के गौनाहा सीओ से पूछा गया कि अलाव के व्यवस्था के लिए आपके पास कोई रुपया का व्यवस्था है, तो कह रहे हैं कि हमारे पास सरकार का कोई व्यवस्था नहीं पहुंच पाया है। और सरकार का मंत्री का कहना है कि 28 लाख रुपया दे दिया गया बिहार के अंदर अलाव जलाने के लिए, मगर ये सारे कागजों में जो है बन के रह चुका है। और कंबल जो है कागजे में दिखाया जा रहा है कि तमाम जगहों पर बांटा जा रहा है, रैन बसेरे का इंतजाम किया जा रहा है, मगर आपके माध्यम से चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आक्रोश है कि अब लाखों रुपए की बात जरूर करते हैं, कहाँ है वो लाखों रुपए? अलाव कहाँ है? कंबल कहाँ है? और अगर लाखों रुपए आपने दिए तो वो कहाँ गए? अगर अलाव जल नहीं रहा है तो क्या घोटाला हुआ? तो घोटाले के लिए पूछताछ कीजिए आप अपने अधिकारियों से। सरकार सिर्फ बैठकर, बंगले में बैठकर, एयर कंडीशन रूम में बैठकर तय कर देती है कागजों में कि देखिए 28 लाख हमने दे दिए और शायद चुनाव के वक्त ढिंढोरा भी पिटा जाएगा। आंध्र प्रदेश से एक दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं। जी अपनी बात रखिए और अपना नाम बताइए। नमस्ते। आप जो मुहिम चला रहे हैं वो ताबलिग करीब है जी, लेकिन इसमें खाली नेता लोगों को भी गलती नहीं है, अधिकारी लोगों को भी गलती है। बिल्कुल सर, अधिकारियों की भी गलती है, लेकिन नेताओं को पूछना होगा उन अधिकारियों से। वो जितना गलती नेता लोगों को है उससे ज्यादा अधिकारी का है। नेता लोग क्या करते हैं, हर जिले में पैसा बांटते हैं, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, आधा पैसा वो लोग खा लेते हैं। इसमें नेता लोगों को भी और उन लोगों को, दोनों को भी ये पूछने वाली बात है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। आंध्र प्रदेश से दर्शक थे हमारे साथ जुड़े हुए थे। तमाम दर्शकों ने एक ही बात रखी कि अधिकारी हों, नेता हों, मंत्री जी हों, कहीं कोई हाल पूछने नहीं आता है, कहीं कोई नज़र नहीं आते हैं। सर्द रात में ठिठुरने के लिए लोग मजबूर हैं। फुटपाथ पर कम से कम सैकड़ों लोग होंगे। राजधानी की बात अगर हम करें तो अलग अलग इलाकों में जो सर्द रात में ठिठुरने को मजबूर हैं, कुछ प्लास्टिक से खुद को ढकते हैं, कुछ फटेहाल कपड़ों से ठंड को बचाने की कोशिश, ठंड से बचने की कोशिश करते हैं। ये हालात हैं, लेकिन सरकार सिर्फ ढिंढोरा पीटती है कि हम तमाम व्यवस्था कर चुके हैं। पटना की तस्वीरें आपने देखी, हम सहरसा की तस्वीर भी आपको दिखाने जा रहे हैं। यहाँ ठंड से बीमार पड़ने के बाद जब मरीज अस्पताल की तरफ रुख करते हैं तो क्या हाल होता है? क्या वहाँ मरीजों को ठंड से बचाने की कोई व्यवस्था की गई है? हमने ये भी जानने की कोशिश की और जो सच सामने आया बेहद डराने वाला था। जी मीडिया संवाददाता मुकेश कुमार सिंह की रिपोर्ट। अभी हम
मौजूद है कोसी के पीएमसीएच कहे जाने वाले सदर अस्पताल में। यह मातृका कक्ष में है और मरीजों का हाल जाने आए हैं कि प्रशासन ने जो दावा किया था, अस्पताल प्रशासन, कि मरीजों के बीच कंबल वितरित किए गए हैं, उसी सच को जानने आज हम यहाँ आए हैं। अभी यह मातृका कक्ष में है। कैमरा पर्सन को कहेंगे दिखाएं यह नजारा। देखिए, एक बेड पर 4-4 महिलाएं हैं, इसमें से 2 महिलाएं मरीज हैं और यहाँ पर गर्भ निस्सरण के लिए आई हैं। इन्हें कंबल जो है नहीं मिला है अस्पताल प्रशासन की तरफ से। कैमरा पर्सन को कहेंगे कि तमाम नजारा दिखाएं यहाँ का। देखिए, एक भी बेड ऐसा नहीं है जिस पर अस्पताल प्रशासन ने कंबल मैसर कराया हो। तमाम बेड को आप देख लीजिए, मरीज के परिजन खुद से जो है यहाँ पर कंबल लेकर के आए हैं। यहाँ पर जो भी मरीज आए हैं, मरीज के परिजन आए हैं, कंबल अपने साथ लेकर के आए हैं। अस्पताल प्रशासन के द्वारा एक भी कंबल इन्हें नहीं दिया गया है। कैमरा पर्सन को कहेंगे कि हमारे साथ हैं कुछ लोग हैं, उन्हीं से बात करते हैं। यहाँ पर अस्पताल प्रशासन ने आपको कंबल दिया? नहीं सर। तो फिर जो कंबल है कौन सा कंबल है? ये घर से लेकर आई हैं। आपको कंबल मिला? नहीं सर, घर से लेकर आई। यहाँ नहीं दिया आपको? नहीं सर, घर से लेकर आई। घर से लेकर के कंबल आई। हम कहेंगे कैमरा पर्सन तो हमारे साथ हैं वो। चाची, आपको यहाँ पर कंबल मिला? नहीं बाबू, हमको नहीं मिला है। देखिए, मेरा परसेट बहुत बेहाल हो रहा है। हमको कंबल नहीं दिया, नहीं इतना साधन है, इतना मजबूर हो रहे हैं कि कोई जवाब नहीं। तो अस्पताल में जो कंबल का इंतजाम है, कंबल नहीं दिया आपको? नहीं, हमको नहीं दिया है। क्या कह रहे हैं ये लोग? हम लोग के कोई पता नहीं, कुछ नहीं कह रहे हैं। माने आपको कोई जानकारी नहीं? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं। इनको कोई जानकारी नहीं, कंबल इन्हें मिला भी नहीं। हमारे साथ एक और चाचा जी हैं, आइए उनसे बात करते हैं। चाचा जी, आपको कंबल मिला आपके मरीज को? जी नहीं मिला है। क्या बोलते हैं लोग? बोलते हैं कौन देगा कंबल, यहाँ पर तो सही से इलाज होबे नहीं करता है सर। हम जाते हैं, कहते हैं दीदी जी पेशेंट को देखो ना, करके जाओ बैठो, आ रहा है मैडम फलना चिल्ला रहा है, कथी कल से कोई नहीं देखा है मरीज को। तो आखिर यहाँ जो लाए हैं मरीज को, तो ऐसे में मरीज की तो जान चली जाएगी। क्या करेंगे, दुकान से मेडिकल से दवा लिख देता है, खरीद कर लाते हैं तो सुई भोग देता है, क्या करें। कंबल नहीं मिला? कुछ नहीं मिला, कंबल नहीं मिला है, कुछ नहीं मिला है। मरीज परेशान हाल है, मरीज के परिजन परेशान हाल है। कह सकते हैं कि यहाँ का आलम बता रहा है कि यहाँ के इंतजामात नाकाफी हैं और बद इंतजामी की यहाँ पर इंतहा है। यहाँ पर अगर मरीज की जिंदगी बच जाती है तो समझिए अल्लाह मेहरबान है। कैमरा पर्सन अमित के साथ मुकेश कुमार सिंह, जी मीडिया, सहरसा। तो ये हालात हैं, लेकिन जी पुरवैया लगातार मुहिम में इन मुद्दों को उठाता रहेगा और तब तक उठाता रहेगा जब तक सरकार इन मुद्दों को लेकर सजग ना हो, गंभीर ना नजर आए, क्योंकि ठंड को लेकर सिर्फ दावा कर देने भर से लोग बच नहीं पाएंगे। आंकड़ा और बढ़ता रहेगा। ज़रूरी है कि मंत्री जी, विधायक जी और अधिकारी बाहर निकलें और देखें कि जो तमाम राशि आवंटित की गई है उसका असर क्या हो रहा है। फिलहाल पुरवैया मुहिम में बस इतना ही। नमस्कार।